तो छात्रों, आज हम हल करेंगे बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न उत्तरों को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए यानी कि खंड अ में देखिए यहाँ पर इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ करके इनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है। इस पैसेज के जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। गांधी जी किस श्रेणी में यात्रा करते थे। तो इस पैसेज में से ही हमको इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड क्लास यानी कि तृतीय श्रेणी, बी वाला राइट करेंगे। दूसरा है, हु कम द मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, यानी मुंबई रेलवे स्टेशन पर गांधी जी से मिलने कौन आया था, लॉट्स ऑफ पीपल, डी वाला राइट करेंगे। तीसरे में देखिए, विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट, यानी कि किस देश के पुरुष और महिलाएं गांधी जी के डिब्बे में गए थे, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। तो यहाँ पर डी वाला हम राइट करेंगे, अमेरिका के कुछ पुरुष और महिलाएं गांधी जी से मिलने के लिए डिब्बे में गए थे। चौथा देखिए, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द, पुअर का अपोजिट वर्ड विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर बी हम राइट करेंगे, रिच यानी कि अमीर। यहाँ पर हमें सिंपल का पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो सिंपल का पर्याय शब्द यहाँ पर हो जाएगा इजी। सी वाला हम यहाँ पर राइट करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और नीचे लिखी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, वो आज अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, इंडियन केमिस्ट, अफ्रीकन केमिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट या इंग्लिश केमिस्ट। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडिश केमिस्ट थे, इसलिए यहाँ पर हम सी वाला राइट करेंगे। दूसरे में देखिए, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने क्या पेश किया, क्या प्रस्तुत किया, मेडिसिन या फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन या केमिस्ट्री या फिर जेलिक नाइट। तो यहाँ पर हम बी वाला ऑप्शन राइट करेंगे, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तीसरा प्रश्न है, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक, बैंक ऑफ स्वीडन ने अर्थशास्त्र में एक नया नोबेल पुरस्कार कब पेश किया, 1866 में, 1875, 1903 या 1969। तो यहाँ पर हम सही करेंगे डी को, 1969। वाई डिड अल्फ्रेड लीव 32 लाख इन हिज विल, यानी कि अल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में 32 लाख पाउंड क्यों छोड़े। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला जो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी सही है, तो इसको हम राइट करेंगे डी को। इसके बाद पांचवा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज़, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो यहाँ पर ए को हम राइट करेंगे, मेरी क्यूरी। सेक्शन बी खंड ब, यू आर मंथन या माही स्टडिंग इन गवर्नमेंट एचएस स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी, यानी कि आप मंथन या माही हैं और शासकीय हाई स्कूल बजरंग नगर इंदौर में अध्ययनरत हैं। अपने प्रधानाचार्य जी को एक आवेदन पत्र लिख करके उनसे अनुरोध करें कि वो आपको स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि एसएलसी जारी करें। या फिर अथवा में देखिए इसमें लिखा हुआ है, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम टू अटेंड यूर बर्थडे पार्टी, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करने हेतु उसे एक पत्र लिखें। प्रश्न नंबर 4 देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट ऑन इट, यहाँ पर आपको नोट मेकिंग करना है, नोट्स बनाना है। और दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है एन आइडियल स्टूडेंट, यानी कि एक आदर्श छात्र। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर इस विजुअल को देखना है और इस पिक्चर को देख करके आपको 75 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है, 75 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर लिखा है, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों का महत्व। दूसरा है एनी फेस्टिवल, कोई त्यौहार, सेव ट्री, पेड़ बचाओ, साइंस इन डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में साइंस या विज्ञान, माई हॉबी और मेरा शौक। और में देखिए अथवा वाला, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा के महत्व के बारे में भी आप 150 शब्द लिख सकते हैं। अब सेक्शन सी में देखिए, यहाँ पर डू एज डायरेक्ट, यहाँ पर निर्देशानुसार आपको करना है। क्षितिज प्लेज क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षितिज प्लेड क्रिकेट। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। चेंज द वॉइस, तो यहाँ पर हो जाएगा रावण वाज किल्ड बाय राम। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पर इस सेंटेंस को व्यवस्थित क्रम में जमा के लिखना है, व्यवस्थित करके लिखना है। तो यहाँ पर हो जाए द हैव बाथ ए न्यू कार। टॉक प्रॉपरली,
तो यहाँ पर देखिए आई शैल बीट यू, तो इसका हो जाएगा टॉक प्रॉपरली, अदरवाइज आई शैल बीट यू। टू फाइंड एरर इन अदर इजी, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे इट्स इजी टू फाइंड एरर इन अदर। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है शिवा कुकड फूड, शिवा ने खाना पकाया। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसको हमें नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिवा डिड नॉट कुक फूड, द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। सो दैट का प्रयोग करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसके क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, कोई 5 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माई अंकल इज MLA, मेरे अंकल मेरे चाचा जी MLA हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे एन, यू सिट हियर, यहाँ पर हम लिखेंगे मैं। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा बार्किंग। और हेमा हैज़ बिन डांसिंग मॉर्निंग, हेमा सुबह से ही डांस कर रही है या नाच रही है। यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस द सर्वेंट डिड नॉट मेक टी, यहाँ पर लिखेंगे मनी। देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, जीवन आशा है, यानी कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस लॉन्ग एस, यानी कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम, मोहन राम और श्याम के बीच में बैठे हैं, तो यहाँ पर आएगा बिटवीन। छठे रिक्त स्थान में लिख देंगे बिटवीन। सेक्शन डी में देखिए यहाँ पर भी रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है। सबसे पहला जो प्रश्न है, द ऑथर ट्रेवल्ड, यानी कि लेखक ने यात्रा की, USA की, इराक की, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इराक। बी को हम सही करेंगे, इराक। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, यानी कि लेखक ने कब यात्रा की, 1956। यहाँ पर भी हम बी को ही राइट करेंगे, 1956। तीसरे में हम लिखेंगे डॉग, यानी कि लेखक एक उद्बिलाव को रखने के बजाय रखना चाहता था डॉग, यानी कि एक कुत्ते को रखना चाहता था। बी वाला देखिए इसी का नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक देना है। हु इज़ द पोइट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि उपरोक्त अंश का कवि कौन है। तो यहाँ पर हम बी को राइट करेंगे, ऑगडेन नेस, वेलिंडा ने किसे गुदगुदाया। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे कस्टर्ड। डी वाला ऑप्शन जो है उसको हम राइट करेंगे कस्टर्ड। तीसरे में देखिए, तीसरे प्रश्न में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्लेइंग खेल रहे हैं, लाफिंग हंस रहे हैं, टॉकिंग बातें कर रहे हैं, स्टडिंग या पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। रिक्त स्थान में हम लिखना है लाफिंग, यानी कि हंस रहे हैं। बी वाला हम राइट कर देंगे। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर का चयन करना है। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन था या फिर डॉक्टर था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेशेंट था, यानी कि एक किसान था। 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज समर डे, गर्मी के दिन थे। शरद ऋतु का दिन था। विंटर डे, सर्दी का दिन था। रेनी डे, बरसात का दिन था। यहाँ पर हम राइट करेंगे बी को, यहाँ पर हम राइट करेंगे बी को, ऑटम्न डे, यानी कि शरद ऋतु का दिन। तीसरा प्रश्न है, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन। हम यहाँ पर सी को राइट करेंगे समवाल इन द पेंसिल। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, यानी कि कुर्ग की फसल, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है। टी, चाय, कॉफ़ी, बनाना या फिर वेट, यानी कि गेहूँ। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे बी को, कॉफ़ी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। एनी 6, कोई 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 12 में कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 13 में एनी 2, कोई 2 प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 14 में आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड से, यानी कि 75 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 15 में भी 75 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और प्रश्न नंबर 16 में भी एक प्रश्न के उत्तर को आपको 75 शब्दों में ही लिखना है।